बिहारी जी ने श्रृंगार का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। यहाँ पर मैं कुछ दोहे उनके दे रही हूँ जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जहाँ पर संयोग श्रृंगार का रूप देखते ही बनता है। सुंदरता का इतना सुंदर चित्रण अन्यत्र देखना मुश्किल है। कह रहे हैं उनकी नायिका इतनी खूबसूरत है कि वहां पर इतनी रोशनी रहती है नायिका के सौंदर्य की वजह से कि वहां पर तिथियों का पता ही नहीं लग पाता। बड़ा सुंदर सा दोहा है, जरा देखिए। पत्रा की तिथि पाइये वाघर के चौपास, नित्य प्रति पूर्णो ही रहे आनन ओप उजास। उस नायिका का जो सौंदर्य है वो ऐसा है, ऐसा चमत्कारी है, पूर्णिमा से भी अधिक चमत्कारी है, क्योंकि वहां हर समय पूर्णिमा रहती है। उसके आनन ओप उजास, उसके आनन की, उसके मुख की सौंदर्य की वजह से वहां पर हर समय उजाला रहता है। जैसे चांदनी पूर्णिमा की रात में उजाला रहता है, वैसे ही वहां पर उजाला रहता है। लोगों को पता ही नहीं लगता कि अमावस्या है या पूर्णिमा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, पत्रा में देखकर, यानी कि जो जंत्री होती है उसमें देखकर वो तिथियों का पता लगा पाते हैं, क्योंकि तिथियां वहां पर पता ही लगती। वहां तो नित्य प्रति पूर्णो ही रहे, वहां तो हमेशा पूर्णमासी ही रहती है, पूर्णिमा ही रहती है, उजाला ही रहता है। क्यों रहता है? आनन ओप उजास, क्योंकि वो नायिका इतनी खूबसूरत है कि उसके चेहरे के उजास से, उसके प्रकाश से हर समय वहां पर पूर्णिमा जैसी रात्रि होती है। अगर वो जहां पर भी वो रहती है तो वो लोग समझते हैं आज भी पूर्णिमा है, क्योंकि उसके चेहरे का उजास इतना है, प्रकाश इतना है कि वहां पर लोग बिना पत्रा के तिथियों का पता ही नहीं लगा पाते हैं। तो आप देखिए कि सौंदर्य की अतिशयोक्तिपूर्ण कितनी सुंदर रचना की है। इससे सुंदर रचना और कहाँ मिलेगी। एक छोटे से दोहे में उन्होंने सौंदर्य की अभिव्यक्त की। और श्रृंगार के लिए, सौंदर्य के लिए, प्यार के लिए सबसे ज्यादा प्रभावकारी माध्यम होता है आंखें। आंखों का चित्रण बिहारी जी ने बहुत खूबसूरत किया है। और सिर्फ खूबसूरत ही नहीं किया, उनके इफेक्ट, उनके प्रभाव भी उन्होंने दिखाए हैं। कहते हैं, छोटा सा दोहा है, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। कैसा होता है? आंखों की मिलने मात्र से क्या क्या हंगामा हो जाता है, क्या क्या परेशानियां हो जाती हैं, कौन कौन लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका इस दोहे में आप चित्रण देखिए कि द्रग उर्झत, अगर आंखें मिल जाती हैं, आंखें चार हो जाती हैं, यानी जब प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका मिलते हैं और आंखें मिलती हैं, मिलते भी नहीं, सिर्फ नजर मिलती है तो द्रग उर्जत, आंखें ही उलझती हैं। होता क्या है? द्रग उर्जत टूटत कुटुम। लेकिन इसका प्रभाव परिवारों पर दिखाई देने लग जाता है। परिवार उन रिश्तों को स्वीकार अगर नहीं करते तो कुटुंबों में लड़ाई हो जाती है, परिवारों में झगड़ा हो जाता है। आप आए दिन इस तरीके के किस्से सुनते हैं, ऑनर किलिंग के किस्से आए दिन सुनाई देते हैं। तो द्रग उर्झत, सिर्फ द्रग उलझने से ही क्या हो गया? टूटत कुटुंब, कुटुंब में भी लड़ाइयां होने लग जाती हैं, परिवारों में दुश्मनी बन जाती है। और जुरत चतुर चित्त की, लेकिन जो सज्जन होते हैं, जिनके हृदय उदार होते हैं, जो प्रेम को कभी पाप नहीं मानते, उनके क्या है, उनके हृदय में एक प्रेम की उत्पत्ति होती है। उन्हें अच्छा लगता है कि चलो मन चाहा आपसी प्रेम जो है वो पल्लवित हो रहा है, प्रेम फल फूल रहा है, तो उनके हृदय में खुशी होती है। वहां पर टूटने वाली बात नहीं होती। जो सहृदय होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो महान होते हैं, जो उदात्त विचारों के होते हैं, उनके हृदय में खुशी आ जाती है कि जुरत चतुर चित्त प्रीत, उनके चित्त में खुशी होती है, क्योंकि वो जब प्रीति देखते हैं, प्रेम को बढ़ते हुए देखते हैं, तो उनके चित्त में एक खुशी हो जाती है। और क्या? परति गांठ दुर्जन हिये, लेकिन जहां पर चतुर और प्रेमी जनों के हृदय में खुशी होती है, वहीं पर जो दुर्जन हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। एक तरीके का उन्हें क्रोध आ जाता है, उन्हें गुस्सा आता है और उनके मन में एक विद्वेष की भावना आ जाती है कि अच्छा ये लोग मिल रहे हैं, हम देखते हैं कैसे मिलते हैं। तो परति गांठ दुर्जन ही है, जो दुर्जन हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है, एक तरीके का द्वेष भावना आ जाती है, बुराई आ जाती है। और क्या करते हैं? परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुमने ये कैसी आंखों के जरिए एक रीत बना दी कि आंखों के उलझने मात्र से इतना सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। आप देखिए कि सिर्फ आंखें मिली
आगे बात भी नहीं हुई, लेकिन आंखों के इशारों ने, आंखों की बात ने, आंखों की समझ ने इतना सब कुछ कर दिया, माहौल ऐसा बना दिया कि परत गांठ दुर्जन, ये दुर्जन दुखी हो जाते हैं, सज्जन प्रसन्न हो जाते हैं, परिवारों में लड़ाइयां हो जाती हैं अगर परिवार उससे सहमत नहीं होते तो, और इस तरीके से बहुत कुछ बिगड़ जाता है सिर्फ आंखों के मिलने मात्र से।